तो उस टॉपिक पे मैं दूसरा वीडियो डालने वाला हूँ, दूसरा वीडियो मैं शूट करने जा रहा हूँ। अगर आप लोग पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखें, बिगिनर के लिए वो वर्कआउट शेड्यूल है और मैं इसका दूसरा पार्ट भी लाने वाला हूँ और शूट कर रहा हूँ। तो इसका पहला वर्कआउट होगा लेटरल राइज। तो इसका वर्कआउट हम लोग डंबल से करेंगे। आप अगर घर पे आए तो ये घर पे आप एक ब्रिक ले सकते हैं, 2 ब्रिक लेके आपको करना होता है इसका वर्कआउट। आप खड़ा होके, या बिगिनर जो हैं जिनका अगर हैंड अच्छे से वार्म अप नहीं होता है या जो बिगिनर हैं जो कर नहीं पाते उनके लिए वर्कआउट है ये। आप आएँ और दोनों हाथ में डंबल ईंट रख लें, ब्रिक रख लें और इनको उठाएँ सीधा और शोल्डर के बराबर। उसके बाद धीरे से होल्ड कर दें, फिर राइज करें, फिर होल्ड कर दें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। मैं जिम में हूँ तो जिम में आपको मैं डंबल से करके दिखाता हूँ। तो आइए मैं दिखाता हूँ आपको वर्कआउट करके। तो आइए हम लोग स्टार्टअप करते हैं डंबल से। ये हमारा डंबल है 2.5 का। मैं आपको दिखाता हूँ इसका एक्सरसाइज करके लेटरल राइज का। तो अगर जिम में आप हैं तो बिगिनर के लिए मैं बताता हूँ। बिगिनर अगर पहला जो होता है ये, आप यहाँ पे रखें हाथ और इसको उठा के इस पोजीशन में रख के इसको होल्ड करें आराम से। फिर इसको उठाएं, रखें, इसको फिर होल्ड कीजिए आराम से। फिर उसको उठाएं, फिर होल्ड कीजिए। इसका 20 रेपिटेशन करना है और सभी एक्सरसाइज का 2 सेट करना होता है और 20 रेपिटेशन करना होता है। अगर बिगिनर हैं जिनका अगर यहाँ से बहुत सारे लोगों का मुश्किल होता है, अगर जो नया लोग होते हैं उनको हाथ को फोल्ड करने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो अगर ऐसा नहीं होता है तो आप यहाँ पर डंबल रखें और आराम से पैर को ऐसे रखें, तो अपने बॉडी वेट पैर पर रखें। उसके बाद डंबल को उठाएं नॉर्मल और फिर फोल्ड कर दें, फिर उठाइए, फिर फोल्ड कीजिए। बिगिनर के लिए ये है। और जो एडवांस लेवल पर जो जिनका थोड़ा 10 दिन 20 दिन अगर जिम में हो गया तो आप डंबल यहाँ पे रखें और ये फ्लाई करें। इसको लेटरल राइज करते हैं और ये शोल्डर का वर्कआउट होता है जो एक तरह से बिगिनर के लिए होता है। तो चलिए हम लोग इसको रखते हैं और दूसरा एक्सरसाइज करने वाले हैं फ्रंट, और ये इसी डंबल से हो जाएगी फ्रंट राइज। ये एक्सरसाइज हम लोग ने बता दिया। अब इसको हम लोग इसी डंबल से हम लोग दूसरा करते हैं। अगर आप बिगिनर हैं, घर में हैं, तो आप डंबल की जगह पर आप ब्रिक ले सकते हैं, ईंटा ले सकते हैं और इसको ऐसे रखना है, पैर को इस पोजीशन में रखना है, सीधा पैर को रखना है और आराम से खड़े हो जाना है। डंबल यहाँ पे होना चाहिए। अब इसको आराम से उठाना है, ये शोल्डर के बराबर में होना चाहिए ये सारा, और इसको धीरे से रखें। फिर ये उठाइए, फिर रखिए, तो फिर उठाइए। दोनों एक साथ भी ले सकते हैं। डंबल को उठा के राइज कीजिए, फिर राइज कीजिए, फिर होल्ड, फिर उठाइए, फिर राइज, फिर उठाइए, फिर राइज। अब ये 2 एक्सरसाइज ये शोल्डर में आती है। ये बिगिनर के लिए जो शोल्डर वर्कआउट भी हो जाता है साथ में, क्योंकि उनका जो वर्कआउट बिगिनर के लिए जो एक्सरसाइज होता है वो पूरे होल बॉडी को चलती है। मिनिमम 10 दिन 20 दिन जितने भी दिन आपका करना होता है। तो वो ये आपका फ्रंट एक्सरसाइज शोल्डर की 2 एक्सरसाइज हो गया था, लेटरल और ये फ्रंट। तो हम लोग अब करते हैं क्लोज ग्रिप बाइसेप। अब हम लोग बाइसेप के लिए करते हैं। लोग बाइसेप का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्टअप करते हैं बारबल कर्ल से। तो आइए हम लोग आपको बताते हैं बाइसेप का एक्सरसाइज जो बिगिनर के लिए होता है, वो बारबल कर्ल। तो हम लोग पहले इसमें एक रड लेते हैं। ये रड है बारबल कर्ल के लिए। इस रड को लेना है। सभी जिम में ऐसा रड होगा, और घर में होंगे तो घर में आप किसी भी तरह से आप जुगाड़ कर सकते हैं। बाकी जिम में अगर आप आते हैं तो जिम में एक बारबल रड लेना है और हमको बारबल कर्ल करना है। ये पोजीशन होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हाथ यहाँ पर रखते हैं और ऐसे उठाते हैं, तो ये जो होता है तो ये सही नहीं होता है। ये अगर पीछे हाथ रहेगा तो ये पावर नहीं मिलता हैंड पे। तो इसका हाथ पोजीशन होना चाहिए थोड़ा सा सामने, ये बराबर उठेगा और जाएगा, और ये हैंड हमारा हिलेगा नहीं, हमारा हैंड ये लॉक हो जाएगा। और ये सिर्फ 4 आर्म, ये जो हमारा 4 आर्म है ये सिर्फ आएगा और जाएगा। तो चलिए हम लोग करके बताते हैं आपको। ये हमारा बारबल कर्ल है। बारबल रड लेके
उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं, हैंड यहाँ पे आ जाएगा और लॉक हो जाएगा। अब इसको स्लो से उठाते हैं और ये लाए, ये खींच होल्ड, फिर उठाए, फिर लाए, फिर होल्ड, फिर उठाए, फिर लाए, फिर होल्ड। तो इसका ये भाई हमारे बाइसेप के लिए होता है, ये सारे ये एक्सरसाइज बाइसेप के लिए था। तो मैं अब दूसरा करता हूँ, क्रंचेस। हैंड के लिए एक्सरसाइज था, अगर आप इसको एक डंबल से करना चाहते हैं तो मैं आपको डंबल से भी बता देता हूँ। अगर बहुत सारे लोग डंबल से भी करना चाहते हैं तो एक डंबल यहाँ पर रखिए, इसको डंबल कर्ल बोलते हैं। अगर रड से नहीं करना चाहते हैं, अगर रड के साथ अगर एक और सेट लगाना चाहते हैं तो डंबल यहाँ पर रखिए और इसको फोल्ड करते हुए हाथ को जब आप उठाते हैं बाहर तो हाथ ऐसे फोल्ड करके कर लेना सीधे, यहाँ पे वापस ये सीधा उठा करके तब ये यहाँ पे आना है, फिर ये पोजीशन जाके फिर ये अपने पोजीशन में आ जाएगा। फिर इसी तरह से फिर राउंड करना है, फिर उठाना है और फिर इसी तरह से सेम हैंड को ये उठाना है, फिर लाना है, फिर उठाना है, फिर लाना है। इस तरह से अल्टरनेट करना है और लाना है, अल्टरनेट करना है और होल्ड करना है, आप होल्ड। तो आप चाहे तो एक साथ भी ला सकते हैं, ये भी कर सकते हैं बहुत सारे लोग, नहीं तो फिर सिंगल करना है, लेकिन ज़्यादातर लोग सिंगल ही करते हैं, अच्छा रहता है वो सिंगल वाला। तो ये हमारा बाइसेप था, बाइसेप का 2 सेट हो गया। इसका 20 रेपिटेशन लगाना है, सभी एक्सरसाइज का 20 रेप चलेगा। जो भी एक्सरसाइज करेंगे सबका 20 रेपिटेशन होगा। तो हमारा ये आज बाइसेप, ये बिगिनर के लिए ये बाइसेप का सेट कंप्लीट हुआ। अब हम लोग लगाते हैं क्रंचेस। अब हम लोग हमारा अपर बॉडी का वर्कआउट कंप्लीट हो गया। हम लोग शोल्डर लगा लिए, बाइसेप लगा लिए और बाकी बैक भी लगा लिए थे। आपको फर्स्ट वाली वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें आपको दिख जाएगा। तो हम लोग अब एब्स के लिए करते हैं, पेट क्रंचेस करते हैं एब्डोमिनल मसल्स के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं। अगर आप घर में हैं तो आप कोई बेडशीट हो, चादर हो, कुछ ले लें। अगर आप जिम में हैं तो जिम में एक ऐसा मैट होता है जो सभी जिम में होता है, ऐसा मैट। अब इसको हम लोग फोल्ड करके बिछा लेते हैं। हम लोग पहला एक्सरसाइज करते हैं एब्स के लिए, पेट के लिए। ये बिगिनर के लिए है और एडवांस लोग भी करते हैं, लेकिन बिगिनर के लिए होता है। तो मैं बिगिनर का बता रहा हूँ। तो चलिए हम लोग इस पर करके बताते हैं आपको। तो ये एक्सरसाइज का नाम है क्रंचेस। हम लोग ऐसे आ जाएंगे और सो जाएंगे। अब आपको पैर ऐसे रखना है और हाथ यहाँ पे रख लेना है। अब हम लोग को क्रंचेस करना है। इसमें हाफ उठना होता है, इसमें ज़्यादा नहीं उठना होता है। हाफ आए और ये थोड़ा आए। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर आप जब नीचे आते हैं तो आप सांस छोड़ें, सांस भरपूर सांस लीजिए। और जब ऊपर आते हैं तो सांस को छोड़ना है। नीचे आए सांस लीजिए, ऊपर जाए सांस छोड़िए। तो इसका भी आपको 20 रेपिटेशन लगाना है और 2 सेट करना है सबका। तो ये हो गया क्रंचेस। अब मैं आपको बताऊंगा लेग राइज, जो इसी मैट पे होगा। वो ये था अपर एब्डोमिनल अपर। अब मैं बताऊंगा लोअर, ये लोअर के लिए जो यहाँ की मसल्स होती है। तो हाथ यहाँ पे रखेंगे, आप यहाँ पे भी रख सकते हैं कमर पे। अगर कमर पे रखेंगे तो कमर पे सपोर्ट मिलता है आपको, लोअर पेन नहीं होता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे भी रखते हैं, बहुत सारे यहाँ पे रखते हैं। तो मैं आपको कमर पे रखता हूँ क्योंकि लोअर पे कोई इंजरी ना आए। तो पैर दोनों सीधा उठा के अब एक पैर को नीचे लाना है, फिर एक तो ऊपर लाना है, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो हमारा अपर बॉडी है, अगर बिगिनर है तो नॉर्मल भी कर सकते हैं। अगर एडवांस थोड़ा सा अगर आप कर सकते हैं, जो अगर जिम में ज़्यादा दिन बिता चुके हैं, तो वो आप करके अपर बॉडी को उठाइए और पैर को लेफ्ट राइट अप डाउन अप डाउन अप डाउन करना होगा।
इसका भी 20 रेपिटेशन लगाना है और इसका भी 2 सेट करना है। तो अब जो लास्ट बचा है वो बचा है प्लैंक। तो हम लोग प्लैंक करते हैं और प्लैंक का पोजीशन आप लोग थोड़ा इसको देखिएगा कि प्लैंक का पोजीशन हम लोग हाथ ऐसे रखते हैं, दोनों हाथ, और अंगूठे पे आ जाते हैं, ये पैर के अंगूठे पे आके इसको फोल्ड करना। अब लोअर बॉडी पूरा पैरेलल, बॉडी पैरेलल होना चाहिए, कहीं से ऐसे ऊंचा नहीं होना चाहिए और ना ही नीचे होना चाहिए। ये बॉडी पूरा पैरेलल होना चाहिए, समतल एक जैसा पैरेलल। अब इसको ला के होल्ड करना है और ये मिनिमम आप 30 सेकेंड कर सकते हैं, मिनिमम। मैक्सिमम आप जितना कर सकते हैं, 1 मिनट हो 2 मिनट हो, जितना जिससे हो जाए, लेकिन मिनिमम 30 सेकेंड करना होता है। 30 से 40 सेकेंड एक सेट का करना होता है और इसका आपको 2 सेट लगाना है। तो सेम पोजीशन होगा और ये 30 सेकेंड 40 सेकेंड जितना कर सकते हैं नॉर्मल बिगिनर के लिए। चलिए, ये हो गया प्लैंक। तो हम लोग का एक बिगिनर के लिए ये वर्कआउट दूसरा पार्ट मैं बना दिया हूँ। आप लोग जिस तरह से उस वीडियो को आप लोगों ने प्यार दिया, आपको डाइट हो चाहे सप्लीमेंट सजेस्ट हो, जो भी चीज़ की जानकारी चाहिए वो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँगा। बस आप लोग इस तरह से चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। थैंक यू।